जाएगा। और इससे पहले मैं कोयटा केस के हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ कि कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक साहब जो वकील थे, हमारे कुलीग थे, उनका 6 जून को मर्डर हुआ। और मर्डर उनका जो मुकामी लोगों से सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी बातों से पता चला कि उनकी 3 कबाइल में दुश्मनी थी। और 3 कबाइल में उनकी डेरा मुराद जमाली से उनका पुराना ताल्लुक था, 3 कबाइल में उनकी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी की बिना पे कई अफराद का कत्ल हो चुका था। और इसी दुश्मनी की बुनियाद पे इन्होंने सीबी बेंच जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का है, उधर से अपने केसेस को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कि मैं दुश्मनी की बिना पे इधर केसेस नहीं कर सकता, मेरे तमाम केसेस कोयटा हाई कोर्ट जो प्रिंसिपल बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा में जो प्रिंसिपल जो है सीट है, उधर मेरे तमाम केसेस को ट्रांसफर कर दिया जाए, जो बाद ट्रांसफर भी कर दिए गए। 6 जून को इनका मर्डर होता है। प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनके मशीर अताक तारड़ साहब 6 जून को जब अभी उनकी लास्ट ट्रॉमा सेंटर कोयटा में पड़ी हुई थी, तो 2 बजे के करीब इधर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को इस कत्ल के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। तो ऐसे लगता था कि शायद इनकी पहले से प्लानिंग है इमरान खान साहब को इस केस में फंसाने की। कत्ल के कुछ दिन बाद जो वकील साहब हैं, उनकी दूसरी बीवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकामी तौर पे डेरा मुराद जमाली में कि मेरे जो खामद हैं उनको मेरी ही अपनी फैमिली ने कत्ल किया है। तो सारे केसेस में जितने भी इमरान खान साहब के केसेस बनाए गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कानून की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी के लिए 27 साल स्ट्रगल किया। सारी स्ट्रगल में आज तक उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। आज तक जो है वो कोई कानून जो है वो कोई उन पर FIR तक नहीं हुई और आज तक उन्होंने हमेशा इंसानी जान की कदर की है। तो वो कैसे कोयटा के वकील साहब के मर्डर में मुलव्वस हो सकते हैं, जिनको वो जानते तक नहीं थे। जो इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने कोई पिटीशन दायर की हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ कि जो उन्होंने 2022 को जो असम्बलियां डिसॉल्व की, कौमी असम्बली, तो इस कौमी असम्बली को उन्होंने डिसॉल्व किया, तो वो उन्होंने आर्टिकल 6 के मुतकब हुए हैं। वो एक पिटीशन इन्होंने दायर की हुई थी। तो वो उस पिटीशन में, क्योंकि केसेस की फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, तो उस स्टेज में अभी तक इमरान खान साहब को उस केस में कोई नोटिस तक नहीं मिला था। तो उनको इस केस में फंसाना सरासर एक बिल्कुल ज्यादती थी। सारे केसेस जो 200 के करीब बना दिए गए वो झूठे, फर्जी और बेबुनियाद केसेस थे। उसी तरह एक कोयटा में जो खानदानी दुश्मनी की वजह से वकील साहब मर्डर हुए, वो भी केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया। तो हमें इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद है कि इस केस में जो देखें, मुअज़्ज़ज़ अदालतें भी जानती होती हैं हकाइक क्या है। तो हकाइक में जब उनको पता चलता है कि इमरान खान साहब इस सारे मामलात में बेगुनाह है, तो वो फिर मेरिट पे फैसला करती हैं। हमें अदालतों से उम्मीद है कि वो इस मामले में इंसाफ करेंगे इमरान खान साहब के साथ और उनको बेगुनाह जो है वो करार दिया जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमारा जो तोशाखाना केस जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसकी हियरिंग थी, आज जो है 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है और उसके बाद 2 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उसमें समाअत करेगा। तो तोशाखाना केस के हवाले से हमें उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे और इमरान खान साहब की इस केस में जमानत होगी। फिर मैं आपको बताऊं कि जो केसेस जिनमें इमरान खान साहब को की जमानतें खारिज की गई हैं, उन केसेस में हमने प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन पिटीशन जो है वो दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हमें उम्मीद है कि हमने जो इस्तदा की हुई है कि इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद एक ऐसा केस जो बोगस केस बना के